ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 28 जनवरी 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को फरवरी माह में और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 फरवरी 2025 के दिन शनिवार दिवस है, माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी तृतीया तिथि है। चंद्रमा 1 फरवरी 2025 के दिन दिन रात कुंभ राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा की स्थिति देखते हुए हम कह सकते हैं कि फरवरी के पहले सप्ताह तक लगभग 6 से 7 तारीख तक चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ और शनि की दृष्टि में रहेंगे तो सभी जातकों को मानसिक रूप से भ्रम और तनाव की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। सूर्य इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां पर इस समय ऑलरेडी शनि ग्रह बैठे हुए हैं। इस प्रकार शनि और सूर्य एक ही राशि में होने के कारण मतभेद अवश्य देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह फरवरी महीने में पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह फरवरी महीने में 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय बुध ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार एक बार पुनः 27 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे और एक सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु ग्रह जो इस समय वक्री चल रहे हैं वे 4-5 फरवरी को मार्गी रूप से संचार करेंगे। शुक्र ग्रह पूरे महीने मीन राशि में ही संचार करेंगे। शनिदेव मार्गी रूप से पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी माह का फलादेश बनाया गया है। देखिए, हम जो आपको फलादेश बता रहे हैं वह आपकी चंद्र राशि के नाम से बताया गया है। चंद्र राशि अर्थात जिस राशि में आपकी चंद्रमा बैठा होता है वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे फलादेश को अपने अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार देख सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। जी, हम अपने फलादेश में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपके संतान, मित्रों, शिक्षा की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। तो अब हम अपने कार्यक्रम में फलादेश की बात करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी मंगल पूरे महीने आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन राशि में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान पूरे महीने अपने बंधु वर्गों के ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर, यात्राओं से आपको कर्म और लाभ के ऊपर रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, पूरे महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको निद्रा रोग, नसों के रोग, दर्द संबंधी रोग और पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बरतनी चाहिए। इसी प्रकार आपको थोड़ा बहुत तनाव और आलस की भावना भी मन में रह सकती है।
जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। 13 फरवरी तक आपको पिता वर्गों से, राज्य पक्ष से लाभ और सहयोग मिलता रहेगा। तो 14 फरवरी के पश्चात आपको पिता वर्गों से या सरकारी वर्गों से या वरिष्ठ जनों से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है, तो आपको आंशिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको संतान पक्ष, मित्र पक्ष से भी सहयोग तो मिलता रहेगा। 14 फरवरी के बाद इनसे मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 1 से 6 फरवरी तक थोड़ा तनावग्रस्त या कमज़ोर रह सकता है। वाहन प्रयोग में भी आप सावधानी रखें और माता वर्गों और जनता के साथ संबंधों में भी सजगता अवश्य बना के रखें। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। गुरु ग्रह पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जो कि आपका पारिवारिक भाव है, और वे 5 फरवरी से मार्गी रूप से भी संचार करेंगे। तो आपको भाग्य पक्ष से और विदेशी संबंधों से लाभ में वृद्धि होती हुई शनि शनि अवश्य दिखाई देगी। आपके धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी। उच्च शिक्षा के ऊपर या ईश्वरीय सहयोग भी आपको अपने पारिवारिक क्षेत्र में मिलता रहेगा। आपको खान पान का सुख मिलेगा। वाणी द्वारा आपका प्रभाव अवश्य बना रहेगा। आप उत्तम सात्विक भोजन का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 फरवरी तक परिवार से आपको करियर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मंगल आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें, यात्राओं में सावधानी रखें। थोड़ा बहुत रोगों के ऊपर व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। 13 फरवरी तक आपको मेहनत का लाभ करियर क्षेत्र में अवश्य प्राप्त होगा। केतु आपके षष्ठ भाव में होंगे, तो गुप्त शत्रुओं द्वारा कुछ हानि आपको सता सकती है। रोगों के ऊपर और विलासिता के ऊपर भी व्यय कुछ बढ़ सकता है। शनि आपके 11वें भाव में मार्गी रूप से संचार करेंगे, तो करियर क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, किंतु मेहनत के मुकाबले लाभ की स्थितियां भी आपकी कमज़ोर ही रहेगी। फिर भी सरकारी कार्यों के ऊपर आपको मतभेद लेने से बचना है, तो लाभ की स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी। मित्र पक्षों से, संतान पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। राहु और शुक्र पूरे महीने आपके 12वें भाव में संचार करेंगे, तो रति सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विलासिता में वृद्धि होगी, व्यय में वृद्धि होगी, और व्यर्थ के खर्चों में भी इस महीने वृद्धि अवश्य होगी। भौतिक यात्राओं के ऊपर आपको आनंद लाभ मिलता रहेगा। इस महीने अपने आप चरित्र के ऊपर भी आपको नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। हालांकि विदेशी संबंधों से, इंटरनेट जैसे कार्यों से आपके धन में वृद्धि और आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा साबित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी शुक्र ग्रह पूरे महीने 11वें भाव में राहु के साथ संचार करेंगे। अतः आपका रुझान सामाजिक संबंधों के ऊपर, लाभ के ऊपर, राजनीतिक दाव पेच के ऊपर, अपनी इच्छा पूर्ति संबंधित कार्यों के ऊपर, कुछ प्रेम वासना जैसे कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आप खूब यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं से तथा स्त्री वर्गों से या कुटिल संबंधों से आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य देखने को मिलेगी। कभी कभी आप कुछ धर्म संकट जैसे कार्यों में भी परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे इस महीने आपको सट्टे, लॉटरी और भौतिक लाभ संभव है। आपका स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। अपनी वाणी की मधुरता पर इस महीने अवश्य ध्यान दें। आंखों संबंधित या निद्रा संबंधित रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 1 फरवरी से 6 फरवरी तक थोड़ा बहुत तनावग्रस्त रह सकता है। यात्राओं में सावधानी रखें। आपके इस महीने कुछ पराक्रम में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। स्त्री वर्गों से भी छुटपुट तनाव या धोखे मिलने की संभावना भी अवश्य दिखाई दे रही है। गुरु ग्रह आपके पूरे महीने लगन में या राशि में मार्गी रूप से संचार कर रहे हैं, तो गुरुजनों से, ईश्वरीय कृपा से और पाखंडी वर्गों से सहयोग और लाभ मध्यम रूप से प्राप्त अवश्य होगा। जहाँ तक आपकी सात्विकता का प्रश्न है, भोग विलास का दृष्टिकोण का प्रश्न है, इनके बीच आप झूलते हुए अवश्य दिखाई देंगे। दैनिक कार्यों तथा दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप के मामलों में आप कुछ चंडाल जैसे कार्य करते, कुटिलता जैसे कार्य करते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आप राजनीतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस महीने आपके भाग्य पक्ष में कुछ कमी अवश्य बनी रहेगी।
मंगल ग्रह पूरे महीने आपके द्वितीय भाव, आपके पारिवारिक भाव में संचार करेंगे, तो सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में धैर्य और शांति बनाए रखें, वाणी की मधुरता पर ध्यान दें। आप अपने जीवन साथी, पार्टनरशिप और दूर स्थानों के संबंधों से कुछ उग्रता अवश्य बनी रहेगी। आर्थिक विषयों के ऊपर भी बहसबाजी ना करें और गर्म भोजन का लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। हाँ, इस महीने आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। अपने संतान और मित्र वर्गों से भी बहसबाजी ना हो, इसका ध्यान रखें। केतु आपके पंचम भाव में होंगे तो कभी कभी आपकी बुद्धि जिद्दी बनी रहेगी, कुछ तांत्रिक रुचि लेती हुई, जासूसी रुचि लेती हुई अवश्य बनी रहेगी। धर्म और विलासतापूर्ण कार्यों के ऊपर आप कार्य करते रहेंगी। हालांकि आपको मित्रों से संतान पक्ष के साथ सहयोग मिलेगा, आप उनके साथ यात्रा करेंगे और यात्रा से करियर में भी आपको सहयोग मिलेगा। विशेषकर शिक्षा मामलों में, धन के मामलों में आपको सहयोग मिलेगा। सूर्य आपके नवम और दशम भाव में रहेंगे तो आपको संपत्ति, वाहन, जनता, माता पक्ष के साथ 13 फरवरी तक लाभ में कुछ कमी अवश्य रह सकती है। इस क्षेत्र में आपको अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना है। 13 फरवरी के बाद भी इस क्षेत्र में माता पिता, जनता, सरकारी क्षेत्र में मतभेद ना हो, परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। राहु और शुक्र पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे तो आप येन केन प्रकरण, कुटिलता के साथ, गलत प्रकार के व्यक्तियों के साथ लाभ लेने की कोशिश करेंगे और छुटपुट लाभ भी की प्राप्ति भी होगी। अपने चरित्र के ऊपर अवश्य ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हालांकि आपकी इच्छा पूर्ति भी बीच बीच में संभव होती हुई एक स्तर तक अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जल में आप काले तिल अवश्य मिला सकते हैं। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी बुध ग्रह इस महीने 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। अतः आपकी रुचि भी इस महीने में बार बार बदलती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपकी रुचि धन मामले में, शिक्षा के मामले में, शिक्षा पर अनुसंधान करते हुए बनी रहेगी। तो 15 फरवरी के बाद आपकी रुचि शिक्षा संबंधित कार्यों पर, अपने परिवार के साथ यात्राओं की ओर रमे रहेंगे। तो 27 फरवरी के बाद आप अपने कर्म, करियर, व्यवसाय क्षेत्र में रुचि लेते हुए, सक्रिय लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपको इस महीने घरेलू क्षेत्र, संपत्ति क्षेत्र, भौतिक साधनों की ओर तथा सुखों की ओर भी ध्यान अवश्य करेंगे। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आप अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। अपने बीपी की समस्या पर भी ध्यान दें। घरेलू तनाव से भी इस महीने अवश्य बचाव करें और मोटापे के प्रति भी सजगता बनाए रखें। मंगल ग्रह पूरे महीने आपकी राशि और लगन में स्थित रहेंगे, जो कि आपकी राशि के शत्रु हैं। अतः आपको घरेलू क्षेत्रों से, माता पक्ष के साथ संबंधों में शांति अवश्य बनाए रखनी चाहिए। आगजनी ना हो, इसके प्रति भी सावधानी रखें। दैनिक कार्यों और दाम्पत्य जीवन में हालांकि ऊर्जा और सक्रियता खूब इस महीने बढ़ी चढ़ी रहेगी। आप दैनिक कार्यों में ऊर्जा के साथ सफलता हासिल अवश्य करेंगे। केतु आपके चौथे भाव में रहेंगे तो माता वर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घरेलू तनाव लेने से बचें। धार्मिक कार्य करते हुए और व्यय करते हुए भी इस महीने आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सूर्य और बुध ग्रह आपके अष्टम और नवम भाव में रहेंगे तो आप खूब मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेहनत के बल पे आपके धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, संचित होती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम और बंधु वर्गों से भी आपको लाभ मिलेगा। धर्म और ईश्वरीय कार्यों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। हालांकि इस मामले में थोड़ा बहुत बहसबाजी या मतभेद भी अवश्य देखने को मिलेंगे। राहु और शुक्र ग्रह इस महीने आपके दशम भाव में संचार करेंगे तो आप अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में येन किरेन या कुटिलता के दम पर, संसारिक दृष्टिकोण के दम पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं भी खूब कर रहे हैं। इसी प्रकार मित्रों से, संतान पक्ष के साथ, कर्म क्षेत्र में आपको आनंद की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने कुछ नए नए मित्र भी आपके करियर क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में जुड़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। घरेलू और करियर क्षेत्र में आप भोग विलास संबंधी कार्य भी करते हुए दिखाई देंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर द्वादश भाव में संचार करेंगे तो जीवन साथी या व्यवसाय हेतु आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। नए नए संबंधों से भी आपको पुनः करियर क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए
और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को भी जल का अर्घ देना चाहिए। हो सके तो जल में काले तिल अवश्य मिलाएं। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को फरवरी माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।